हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 बराबर 0 के समांतर है तथा जिसका अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग 15 इकाई है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें एक समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इस समतल के तो समांतर हो तथा उसके अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का जो योग हो वो 15 इकाई हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी, x, y व z अक्षों से काटे गए नहीं देखो यहाँ पर से x y व z अक्षों से a, b व c दूरी पर काटे गए अंतःखंडों वाले समतल का समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं। देखो x, y व z अक्षों से जो अंतःखंड काटे जा रहे हैं वो किस दूरी पर काटे जा रहे हैं, a, b और c पर। तो इस समतल का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x बट्टा ए प्लस में y बट्टा बी प्लस में z बट्टा सी बराबर में 1, ये होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में एक समतल दिया हुआ हमें x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 बराबर 0। तो इसको हम P1 समतल बोल लेते हैं। तो इसका समीकरण क्या है, देखो x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 बराबर 0। अब इसका जो समांतर समतल आएगा उसमें x, y और z के जो पद है वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। फर्क किस में आएगा, केवल ये जो अचर पद है यानी कि 5 है इसमें ही फर्क आएगा। तो देखो P1 के समांतर समतल अगर उसको हम P2 बोल रहे हैं तो P2 का समीकरण किस प्रकार आएगा, x प्लस 5y माइनस 4z प्लस में यहाँ पर देखो अचर पद बदल जाएगा यानी k बराबर में 0। तो अब देखो इस P2 समतल के लिए हमें बताया गया है कि इसके अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का जो योग है वो 15 इकाई है। तो पहले तो इसको क्या करते हैं, अंतःखंड के रूप में लेके आते हैं इसके समीकरण को। तो x प्लस 5y माइनस 4z बराबर में उस तरफ भेजा k को तो माइनस के हो जाएगा। अब पूरे समीकरण में हम माइनस के से भाग कर लेते हैं तो माइनस का x बट्टा के आएगा यानी x बट्टा माइनस के लिख सकते हैं। फिर देखो प्लस में 5y बट्टा में यहाँ पर आ जाएगा माइनस का के, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बनेगा यानी प्लस में z बट्टा यानी 4z बट्टा के बन जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो अगर देखो हम x, y और z के गुणांक 1 बनाएं तो x बट्टा के, फिर यहाँ पर देखो प्लस में क्या बनेगा, प्लस में देखो y बट्टा माइनस के बट्टा 5। तो x बट्टा यहाँ पे माइनस के है देखो, ठीक है, माइनस के, और y बट्टा माइनस के बट्टा 5 ये बन गया। और प्लस में देखो z बट्टा यहाँ पर k बट्टा 4 बनेगा तो k बट्टा 4, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अब अगर हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान आ गया माइनस के, b का मान आ गया माइनस का k बट्टा 5 और c का मान आ गया k बट्टा 4। अब इनका जो योग है हमें प्रश्नानुसार दिया हुआ है, प्रश्नानुसार जो a प्लस बी प्लस सी है उसका मान किसके बराबर है, 15 के बराबर। तो हम देखो यहाँ पर मान रख लेते हैं, a का मान है माइनस के, b का मान है माइनस का k बट्टा 5 और c का मान है k बट्टा 4। इसका जो मान है 15 के बराबर है। तो यहाँ पर लैसा लेते हैं तो -5 के, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, देखो -5 के नहीं लैसा लेंगे तो पहले यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 20 क्या आएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 4 क्या आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा 5 के, ये पद बनेगा। और ये किसके बराबर आएगा, 15 के बराबर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो -20 के माइनस 4 के माइनस का 24 के हो गया, और -24 के प्लस 5 के ये माइनस का 19 के बनेगा। बराबर में आ जाएगा इधर से हमारे पास में कितना, 0, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 15 दूनी 30 यानी 300 बनेगा। यानी के का मान क्या आ गया, के बराबर में आ जाएगा -300 बट्टा में 19, ये आ जाएगा मान। तो अब देखो हम क्या करते हैं, के का मान रख लेते हैं। तो P2 जो समतल है जो हमें निकालना था वो क्या आएगा, P2
ये बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5y माइनस 4z, एक्स प्लस 5y माइनस 4z, के का मान है -300/19 बराबर में 0। यहाँ से लैसा लेंगे तो 19x प्लस में देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में, 5 को गुणा कर लिया 19 से, ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 को 9 से गुणा किया तो 45, फिर 4 हासिल चला गया तो यहाँ पर 95y बनेगा, माइनस में 4 को गुणा कर लिया 19 से, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 76z, ठीक है, माइनस में 300 बराबर में 0। तो ये हमारे पास में आ गया अभिष्ट समीकरण समतल का। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।